हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजवक्र अकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह। हम डिस्कस कर रहे हैं एक न्यू कंसेप्ट एक्सरसाइज 8.2 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो लास्ट 8.1 कंप्लीट किया था, 8.2 पर है। अब देखो यहाँ आपको क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशंस के। कैसे? देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? एक फंक्शन होता है जिसके अंदर आपके पास डेरिवेटिव फंक्शन ऑब्टेन किया जा सकता है और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कैसे? देखो, जैसे मान लो एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये है सॉल्यूशन और सॉल्यूशन कर्व। अगर ये इक्वेशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो ये उसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का। कैसे? देखो, एक एग्जांपल समझते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने आपको, dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1/x। मतलब एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने, y इक्वल्स टू log x दे रखा है, ऐसे दे रखा है ना। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है y डैश इक्वल्स टू 1/x। अब आप क्या करोगे? आप जो गिवन इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करोगे। सबसे पहले y डैश इक्वल्स टू 1/x। अब ये y डैश और ये y डैश की अगर ये वैल्यू इक्वल हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो y इक्वल्स टू log x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड मोर जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? y इक्वल्स टू ए एक कांस्टेंट रहे और प्लस में log x। मतलब ये जो इक्वेशन थी उसमें मैंने कांस्टेंट जो है वो इमेजिन कर लिया है। क्लियर है यहाँ पर? तो ये होता है आपके पास सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो y इक्वल्स टू, मैंने आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ये y इक्वल्स टू ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस पे सेटिस्फाई करा के बताओ। कैसे कराओगे? सबसे पहले इसका y डैश निकालोगे तो ए ई की पावर x और x का 1, फिर बी ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1। अगेन मुझे डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ए ई की पावर x फिर प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस एज फिर माइनस एक्स का -1। मतलब कुल मिला के y डबल डैश इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास? बताओ, ये वैल्यू आ गई क्या? ये वैल्यू किससे मैच खा रही है? अरे भाई, y से तो मैच खा रही है। अब मुझे बताओ, डबल डिफरेंशिएट इक्वल्स टू y आ गया क्या? तो मैं क्या कहूंगा? y इक्वल्स टू दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। इस तरीके से आपको इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है। ए एंड ए, ये बी है ना, ए एंड बी आर आर्बिट्री कांस्टेंट्स। क्लियर हुआ यहां तक बात? ठीक है, ये मतलब डबल डिफरेंशिएट किया ना मैंने, यहाँ पे लिख के बता दिया है आपको। क्लियर हुआ यहां तक? और देखो क्या है। अब आते हैं जनरल सॉल्यूशन पर। ये तो मैंने सॉल्यूशन बता दिया आपको डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आते हैं जनरल सॉल्यूशन के ऊपर। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? मान लो एक फंक्शन है जिसके अंदर x भी है, y भी है एंड इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट्स भी है। इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो कैसे बनेगा? जिसमें x होगा, y होगा, सिंगल डेरिवेटिव भी होगा, डबल डेरिवेटिव भी होगा, और इस तरीके से कितने भी डेरिवेटिव हो सकते हैं। और वो इक्वल्स टू में क्या लिखे जाएंगे? जीरो लिखे जाएंगे। जब भी इस तरीके की इक्वेशन बनेगी जो कि इक्वल्स टू में जीरो लिखी जाएगी, उस इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे? जनरल सॉल्यूशन नाम देंगे। बस ये नेमिंग का खेल है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, लास्ट पॉइंट है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? जिसके ना जनरल सॉल्यूशन के साथ कांस्टेंट्स भी आ जाते हैं। एनी सॉल्यूशन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू एन आर्बिट्री कांस्टेंट्स इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जिसके अंदर जहां पर हम आर्बिट्री कांस्टेंट्स भी लेंगे, मतलब अभी सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा मैं आपको किस तरीके से यूज होगा। तो जनरल सॉल्यूशन जो बताया मैंने आपको, जिसमें x है, y है, dy बाई डी एक्स है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स भी जब ऐड हो जाएंगे देन हम उसको क्या कहेंगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे। वैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन के मेनली क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 8.3 में मिलेंगे ना, 8.2 में नहीं है। 8.2 में तो केवल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तक ही है कंसेप्ट। तो नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? एग्जाम्पल्स। तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, नेक्स्ट वन जो एग्जाम्पल्स है वो जरूर देखना, देन एक्सरसाइज पर एंटर करना। ओके, गुड बाय।